नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या शरद पवार को सही में अब नरेंद्र मोदी का डर बहुत ही सताने लगा है? नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि एक बड़े नेता हैं, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 2 बार प्रधानमंत्री रह गए साहब, अब कितना कुछ चाहिए आपको, प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए अगली बार। मोदी तेज तर्रार नेता हैं। उन्हें पता है कि वो किसका नाम ले रहे हैं, और देश को भी पता चल रहा है कि वो शरद पवार की तरफ इशारा कर रहे हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसकी इज्जत करने की बात अपनी पार्टी के बाहर के किसी नेता की इज्जत करने की बात उन्होंने करी, तो वो शरद पवार हैं। उस शरद पवार ने कई बार चुपके से मोदी से मुलाकात की और कहा महाराष्ट्र के मुद्दे पर मिल रहा था, लेकिन लगातार उनकी महाअघाड़ी में यह संदेह रहा कि आखिर शरद पवार क्या कुछ गुटुरगू बीजेपी के साथ कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अघाड़ी में जो टकराहट लगातार हो रही है, जो वजूद का संकट है, तुष्टीकरण के वोट के जो मालिक कांग्रेस और एनसीपी में टकराहट हो रही है, वैसे में लगातार शिवसेना को उलझा करके, कभी नवनीत राणा कभी राज ठाकरे में उलझा करके शरद पवार बीच बीच में भाजपा की मदद ही करते हैं। लेकिन भाजपा की इस मदद में उनका भी फायदा ये है कि जितना शिवसेना कमज़ोर होती जाएगी, एनसीपी की भी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ कोई वजूद नहीं है और कांग्रेस सिर्फ एक लटकन पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में जुड़ी हुई है। लेकिन हद की बात यह है कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ये बात कर रहे थे कि एक बड़े नेता ने कहा कि आप कितनी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 बार तो बन गए, उसी समय शरद पवार नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने लगते हैं और कहते हैं कि 2024 में मोदी के अलावा दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इसका दावा तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं किया, लेकिन शरद पवार ने क्यों दावा किया कि प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में मोदी ही बनेंगे? क्या शरद पवार सचमुच अब मोदी से डरने लगे हैं? क्या ईडी और एनआईए का डर उन्हें सताने लगा है? तुष्टीकरण के वोट के लिए किसी हद तक जाने वाले शरद पवार, हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलने वाले शरद पवार, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जहर उगलने वाले शरद पवार, वो शरद पवार एकाएक भीमा कोरे गांव में पलटी मार गए और उस हलफनामे को बदल लिया, जिस हलफनामे में कभी उन्होंने 2018 के 1 जनवरी को भीमा कोरे गांव में नक्सलियों और शहरी नक्सलियों और जिहादियों के अत्याचार को हिंदुत्ववादियों का अत्याचार कहा था और बाद में पलट गए। जिस संघ को उन्होंने इसके लिए दोषी ठहराया था, उससे वो पलट गए। वो शरद पवार इस तरह के मामले में कभी नहीं पलटते, क्योंकि वही उनकी राजनीतिक ताकत है। इस बदले दौर में इस पलटू राम बने पवार के लिए ये कहा जा रहा है क्या अंदर खाने उनकी मोदी से सेटिंग है। सवाल ये है कि 2024 के लिए तो अभी खुद को मोदी ने भी प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया। देश की जनता भी कई बार कहती है कि 2024 में क्या मोदी सत्ता छोड़ करके योगी को थमा देंगे। ऐसे में क्या योगी से पवार ज़्यादा डरने लगे हैं? यदि योगी आ गया तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्या इसीलिए शरद पवार ने यह कह दिया कि 2024 के चुनाव में मोदी ही उम्मीदवार होंगे? यह कहते हुए क्या शरद पवार को लगने लगा है कि अब उन्हें कोई नहीं मानेगा, अब ममता बनर्जी अलग ताल ठोक रही है, तो क्या विपक्ष के नेता वो नहीं रहेंगे? भीमा कोरेगांव से लेकर के महाराष्ट्र में लगातार उनके चेलों का जेल जाने से शरद पवार डरने लगे हैं। क्या इस पवार को यह लगने लगा है कि अब किसी भी हालत में उनका कद वो नहीं रह गया, वो मोदी के सामने अब उन्हें झुकना उनकी लाचारी हो गई है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जो सरकार के पास है। ऐसे में क्या मोदी उन्हें डरा रहे हैं या शरद पवार बहुत डर रहे हैं? वो शरद पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति के सिरमौर कहे जाते रहे, वो शरद पवार जो 1991 में ही जब राजीव गांधी की मौत हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री की रेस में सबसे अगुआ थे। वो शरद पवार जो 1991 में प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे, जिस समय में राष्ट्रीय क्या राज्य की राजनीति में भी नरेंद्र मोदी की कोई औकात नहीं थी। वो शरद पवार महाराष्ट्र के उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन ऐसे समय में भागे भागे दिल्ली आए और दिल्ली में आकर राव सरकार के में मंत्री बन गए। कमाल की बात यह है कि राव सरकार के में मंत्रिमंडल में वो रक्षा मंत्री थे, नंबर 2 पर थे। लेकिन 2004 में लगभग 13 साल बाद वही शरद पवार अपना कद छोटा करते गए
और कृषि मंत्री बन गए। कहा जाता है कि इस मंत्रालय में माल पानी बहुत ज़्यादा था और पवार को यदि आप याद कीजिए, यदि आप 90 के दशक से लेकर के आगे की बात को जब याद करेंगे तो आपने जरूर रटा होगा इस देश के कृषि मंत्री कौन हैं, तो ध्यान आपको शरद पवार पर ही आएगा। वो पवार जो 1991 में प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे था, उसमें पिछड़ गया नरसिम्हा राव से, अपने सीनियर कांग्रेसी नेता से, तो रक्षा मंत्री बन गया। फिर उसका पतन हुआ, कृषि मंत्री बन गया। फिर वो राजनीति का चाणक्य बन गया और वो राजनीति का चाणक्य आज नरेंद्र मोदी के सामने घुटने के बल खड़ा है। क्या उसे योगी से डर लगने लगा है कि यदि 2024 में योगी प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी तो कुछ रहम भी कर देते हैं, योगी तो वह भी करने को तैयार नहीं है। तो वो शरद पवार जो एक समय इतने पावरफुल थे, अब इस कदर डरने क्यों लगे हैं? क्या ईडी का डर उन्हें सता रहा है? क्या एनआईए का डर सता रहा है? क्या ये बात का डर सता रहा है कि यदि नवाब मलिक और अनिल देशमुखों को जमानत नहीं मिली तो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी? क्या उन्हें यह सताने लगा है कि अब इस महाअघाड़ी को ज़्यादा दिनों तक खींचा नहीं जा सकता? जिस तरह से उद्धव ठाकरे की कभी नवनीत राणा और कभी राज ठाकरे में उलझ रहे हैं, इस सरकार का पतन तो तय है। इसीलिए नरेंद्र मोदी से बेहतर रिश्ते बना लो। विपक्ष इस शरद पवार में ताकत भर रही है कि ये मोदी से लड़ेगा, लेकिन इस शरद पवार ने अब मोदी के सामने घुटने टेक दिए हैं। कारण क्या है? क्या योगी से डर लग रहा है या एनआईए या ईडी से? इस बदले हुए शरद पवार में आपको क्या दिखाई देता है? अपने कमेंट से ज़रूर साझा कीजिएगा। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो उसे कम से कम लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।